बिना किसी कवच के देखकर। यही षड्यंत्र था ना देवताओं का कि छीन लो रावण से उसका हर कवच, उसकी हर ढाल, उसका बल, उसकी शक्ति, उसके पुत्र, उसके भाई, सबका नाश कर दो। उसके उपरांत रावण का संहार होगा। पूरा हुआ षड्यंत्र। रावण को समाप्त करना इतना सरल नहीं। होता है कि उन देवताओं को स्मरण नहीं कि मैं वो दशानन हूं जिसने अपने बल से लंका पाई, जिसने अपने साथ से 10 लोगों पर राज किया है, बिना किसी कवच के, बिना किसी ढाल के। सुन रहे हो देवताओं? राक्षस हूं मैं, राक्षसराज रावण हूं मैं। बिना किसी ढाल, बिना किसी कवच के अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। कोई मुझे मार नहीं सकता। और आज के उपरांत सिद्ध कर दूंगा मैं कि केवल एक संस्कृति रहेगी, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति। और केवल एक विजय मंत्र होगा, वयम वयम रक्षा रक्षा। या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौट कर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है। 7 जन्मों तक आपसे वियोग नहीं झेल पाएंगे प्रभु। आपका शत्रु बनकर 3 जन्मों में पुनः यहां लौटेंगे। मेरी भक्ति छोड़कर शत्रुता निभाना स्वीकार कर लिया जाए। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपसे शत्रुता कर हमारे जन्म शीघ्र ही समाप्त होंगे। दूसरा ये कि भक्त भले ही अपने भगवान को क्षण भर के लिए भूल जाए, परंतु एक शत्रु अपने शत्रु को कभी नहीं भूलता। हर लम्हा, हर क्षण हम आपको स्मरण करते रहेंगे। केवल एक विनती है आपसे, हमारे 3 जन्मों में हमारी मृत्यु आप ही के हाथों से हो, ताकि मृत्यु से पूर्व हर जन्म में एक बार हमें आपके दर्शन प्राप्त हो प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। जय विजय, उठो। तुम्हारी विपरीत भक्ति में भी मेरे लिए प्रेम छुपा है। मैं केवल अपने 2 भक्तों से नहीं, अपने प्राणों से भिन्न होने जा रहा हूं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। और केवल यही नहीं, लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे, और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु। यही जय विजय पिछले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे थे और नारायण के हाथों मुक्त हुए थे। रुकिए, पर यह कथा आप मुझे अब क्यों सुना रहे हैं? स्मरण कीजिए देवी, आपने ही तो मुझसे प्रश्न पूछा था कि हनुमान कुंभकर्ण का वध करते करते रुक क्यों गए थे।
बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है, और मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इस जन्म में विजय ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और वचनानुसार उसका उद्धार किया नर रूपी नारायण अर्थात प्रभु श्री राम ने। और श्री राम का परम शत्रु मेरा परम भक्त लंकापति रावण जय का पुनर्जन्म है। और अब समय आ गया है कि इस जन्म में भी पाप का अंत हो, मर्यादा की स्थापना हो और धर्म की विजय हो। आश्चर्य हुआ, तुम्हारे कारण मेरा विजय का नाद मुझसे छूट गया। तुम्हारे विश्वासघात के कारण मेरा विजय श्री का यज्ञ अधूरा रह गया। रावण की विजय तुमने शत्रु को भेंट दे दी, और अब मेरे समक्ष ये विजय तिलक लाने का ढोंग रच रही हो। मैंने सर्वदा आपको समझाने का प्रयास किया है लंकेश, आपको रोकने का भी प्रयास किया। कभी स्वप्न में भी आपके आयत नहीं चाहा मैंने, और यदि आज भी आशा की तनिक किरण दिखाई दे मुझे, तो आपको आज भी रोकूंगी मैं। और मेरा धर्म भी यही कहता है। तुम्हारे धर्म की परिभाषा अधूरी है मंदोदरी। धर्म तो मैं निभाऊंगा, एक राजा होने का, एक भाई होने का, एक पति होने का, एक योद्धा होने का। लंका का वो हर वीर जिसे इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, उसकी मृत्यु निरर्थक नहीं होगी। उसकी मृत्यु को कीर्ति मैं दिलवाऊंगा। इसलिए ये ढोंग की आवश्यकता नहीं। ढोंग नहीं है, ये मर्यादा है आपकी और मेरी। तुम्हारे नेत्रों में स्पष्ट दिख रहा है कि विजय की कामना तुम्हें रावण के लिए नहीं, किसी और के लिए है। मैं कामना करूंगी कि आपको शांति मिले। यही तो दुर्भाग्य रहा है मेरा। मुझे सदैव अपनों ने धोखा दिया। अंदरूनी चोट दिखती नहीं, परंतु बहुत दुखदाई होती है। एक ओर वो राम है जिस पर उसके भाई और उसकी पत्नी को अडिग विश्वास है, और एक और रावण जिसके भाई विभीषण ने भेदी बनकर लंका का नाश कर दिया, और एक और तुम जिसे अपने पति पर कोई विश्वास नहीं। खड़ी है अपने पति के समक्ष, परंतु उसके नेत्रों में उस कथित नारायण की भक्ति दिख रही है। परंतु तिलक रावण के लिए। बचपन से हर युद्ध मैंने अकेला लड़ा है, और आज भी ये युद्ध अकेला लड़ने जा रहा हूं, राम और उसके मरकटों की सेना के विरुद्ध। इस युद्ध का परिणाम रावण निर्धारित करेगा। दुर्भाग्य तो मेरा है लंकेश। पहले अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्रों को खो दिया, और आज आपको खोने जा रही हूं। तुम उस रावण के समक्ष खड़ी हो जिसे वरदान मिला ब्रह्मा से, परम भक्त माना महादेव ने, और जिसका संहार करने नर के रूप में कथित नारायण आया है। चिंता मत करो, वो बालक इस रक्षराज को नहीं मार पाएगा। महादेव को वचन दिया है मैंने कि उसकी चिता की भस्म से उनकी आरती करूंगा। प्रतीक्षा करना, शीघ्र ही भेंट होगी। हर हर महादेव। लंकेश,
स्वामी लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। इस विकट युद्ध का अंत करने जा रहा हूं। परंतु जानती हो इसका आरंभ कितना विचित्र है। एक शिव भक्त बालक था। समय, भाग्य, परिस्थिति और पिता सबसे छला हुआ। ठान लिया उसने कि वो सब पाएगा, प्रहार से, प्रयास से, और पाया भी। त्रिलोक का सबसे बड़ा राजा बना वो, सबसे शक्तिशाली और महादेव का परम भक्त भी। समय बीता, सुदूर उत्तर की ओर एक राजा ने अपनी कन्या के लिए एक स्वयंवर रचा। शर्त थी महादेव के पावन धनुष पिनाक को उठाना। सभी राजाओं को निमंत्रण गया। महादेव के उस परम भक्त के अतिरिक्त उससे यह दुस्साहस सहा नहीं गया। वो बिना किसी निमंत्रण के उस स्वयंवर में गया। मंशा केवल एक थी, महादेव के पावन धनुष को पाना, उसे लंका ले जाना। तभी उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी, और ना जाने कब पिनाक को पाने की चाह भूल उस कन्या को पाने का हट सवार हो गया। फिर जो हुआ वो असंभव था। कैलाशपति समेत कैलाश को उठाने वाला वो उस धनुष को नहीं उठा पाया। यदि वो चाहता तो उसी क्षण उस कन्या को अपने साथ ले जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। लौट आया वो, समझाया स्वयं को कि कदाचित उस कन्या को पाने की चाह महादेव की भक्ति से ऊपर रख वो दंड का पात्र था। दूर रहा वो उस कन्या से, परंतु समय का चक्र फिर घूमा। उस कन्या की स्मृति ने एक बार फिर लंकेश का द्वार खटखटाया। असफलता का वो घाव एक बार फिर हरा हो गया। पिनाक ना पाने की चाह और उस कन्या को ना पाने की आह एक बार फिर जीवित हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो ये संसार जानता है। परंतु आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि जो भी हुआ वो एक छल था, एक षड्यंत्र था। वो स्वयंवर, वो धनुष, वो कन्या तुम सी था। सब एक बहाना था। शिव धनुष को उठाना नहीं, शिव के इस परम भक्त को गिराना था। मेरी भक्ति को नीचा दिखाना था। यही था देवताओं का षड्यंत्र। परंतु वो देवता ये नहीं जानते कि मैं लंकेश दशानन रावण हूं। अकेला जाऊंगा मैं राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध युद्ध भूमि में।
उस राम की चिता की भस्म से अपने महादेव की आराधना करूंगा मैं। अंत समय में सारा जीवन आंखों के सामने घूम ही जाता है दशानन। अंत समय में व्यक्ति को अपने भूलों और अपराधों का भी स्मरण हो जाता है, परंतु खेद है तुम्हें अब तक नहीं हुआ। पर देख लेना, मेरे श्री राम तुम्हारे अंत से पहले तुम्हें भूल अवश्य स्मरण कर पाएंगे। भलाई, बुराई, धर्म और अधर्म के इस अंतिम युद्ध में विजय धर्म की ही होगी, सत्य की ही होगी। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का ये अनंत महायुद्ध बड़ा है। सत्य है क्या और भ्रम है क्या, ये प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। आरोप लगा के अंधियारे पर सूर्य को देव बनाने वाले, शीतल रात की हत्या कर शीश उठा दिन तेरा तपा है। जला दिया ठहराया धर्म जिसे, कह अन्याय जिसे पतित किया। आहुति दे उस कथित अधर्म की, तेरे धर्म का पावन यज्ञ सजा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। बस अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। न्याय धर्म का कर षड्यंत्र, अमृत पीने की चाह में तुमने विष देकर शिव को भी छला है। तुमको भाया वो न्याय हुआ और शेष सभी अन्यायी तुम्हारे प्रहार से बहे लहू ने अन्याय का ये महाअस्त्र रचा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। गंधक, घमंड और प्रचंड लंकापति, माता सीता के नयन में आस है भरी। शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम
चौंक गए रावण को अपने समक्ष बिना किसी कवच के देखकर। यही षड्यंत्र था ना देवताओं का कि छीन लो रावण से उसका हर कवच, उसकी हर ढाल, उसका बल, उसकी शक्ति, उसके पुत्र, उसके भाई, सबका नाश कर दो। उसके उपरांत रावण का संहार होगा। पूरा हुआ षड्यंत्र। रावण को समाप्त करना इतना सरल नहीं।